तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। सबसे पहले आपको नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं दोस्तों। 2023 में अब आपकी जॉब पक्का लग जाएगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आइए आज इस नए साल के आगामी दिन के आगाज करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCD एंड MP एग्जाम में। मेरा नाम है मोहसिन। तो देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो बेसिक कंप्यूटर की क्लासेस है ये दोस्तों, और आज हमारा नया साल का पहला दिन है। तो आज की क्लास और कल की क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस हम करते आएंगे। दिन पे दिन आप क्वेश्चन को चेंज करेंगे, क्योंकि 5 तारीख से आपके पटवारी के फॉर्म डलना है। तो चलिए दोस्तों, बीच में कर लेंगे थोड़ा सा डिस्कस, अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो माया सेकंड एक DNA कंप्यूटर है जिसमें सिलिकॉन की चिप की जगह पर DNA धागे का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है। DNA से याद आया मुझे कि मध्य प्रदेश में जो हमारी DNA की लैब बनी हुई है वो कहाँ पर है? सागर में स्थित है। कहाँ है? सागर संभाग में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। माया एक शक्तिशाली त्रियामी सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्रों और वीडियो गेम के विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। ठीक ना, माया एक शक्तिशाली त्रियामी सॉफ्टवेयर भी है और माया सेकंड DNA क्या दोस्तों? माया सेकंड DNA एक कंप्यूटर भी है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक ना, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एलन ट्यूरिंग कौन दोस्तों? एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक ना, अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। प्रथम जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन बना था दोस्तों? क्या नाम था उसका? उसका नाम था ENIAC। क्या नाम था दोस्तों? ENIAC उसका नाम था। ओके ना, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा कमर्शियल रूप से उपलब्ध प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो यूनिवेक था। ओके, अब इसके बाद कंप्यूटर की IC चिप, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया टाइपिंग में। कंप्यूटर की IC चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ओके ना, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क का दिमाग जिसको बोलते हैं, मस्तिष्क क्या है हमारा? CPU को बोलते हैं मस्तिष्क। ठीक ना, अच्छा CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो सबको पता होगा CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन, आज हमारी नई साल है और नए साल पे हम बिल्कुल आगामी स्तर से यानी कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आज आपको हम कराएंगे। लेकिन दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, आज नया साल भी है, सबसे पहले क्लास को हमारी लाइक कर दें और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कंप्यूटर की कार्य करने की गति मापी जाती है तो हर्ट्ज में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा प्रिंटर एक स्ट्रो में एक लाइन प्रिंट करता है? सिंपल क्वेश्चन में ही आंसर है, एक लाइन में प्रिंट करता है यानी लाइन प्रिंटर। अच्छा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन और आपको बताना चाहूँगा। जो सबसे फास्ट चलने वाला हमारा प्रिंटर है उनको बोलते हैं लेजर प्रिंटर, और जो सबसे धीमी गति से टाइप करता है उस प्रिंटर को बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। यूनिक्स क्या है? तो यूनिक्स एक क्या है हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके ना, तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इंटरनेट के जनक कौन थे? डॉक्टर विंटर सर्फ थे। कौन थे? डॉक्टर विंटर सर्फ थे। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए नई साल लग चुकी है और 5 तारीख से आपके फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जिन स्टूडेंट को फॉर्म सबमिट करना है पटवारी के, वो शुरू में ही यानी स्टार्टिंग में ही कर दें, क्योंकि साइट पे बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ने वाला है। और जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपका रोजगार पंजीयन हुआ, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, फोटो वगैरह खिंचवाना, ठीक है ना, फोटो बिल्कुल अभी हाल ही की फोटो खिंचवाना, हालांकि मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि हम अपनी हाल की फोटो खिंचवाएं। और याद रखना एक चीज़ और, एग्जाम फुलफिल करिए और जो आपका पूरा फॉर्म भर जाए एक बार उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है हमारी। इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, हालांकि ये आप तो इतना स्मार्ट हैं, आप तो वैसे ही देखेंगे, लेकिन हमारा एक बार आपको बताने का फर्ज बनता है। तो आप बिल्कुल एक बार आपका फॉर्म भर जाए तो एक बार अच्छे से आप एक एक चीज़ मिला लेना। हो सकता है आपका एग्जाम, मैं तो कहता हो ही जाएगा, भगवान ने चाहा आपका नौकरी इस साल लगी जाएगा पटवारी में। तो क्या होता है, बगल में अगर फॉर्म मिस्टेक होती है तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। हालांकि एडिटिंग करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आप याद रखना अच्छे से ही फॉर्म को फिल करना। ठीक है ना, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार सीरियल प्रिंटर है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं फ्लॉपी डिस्क से, इसका थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, फ्लॉपी डिस्क के एक सेक्टर में होता है 132 बाइट होता है। कितना होता है? 132 बाइट होता है। अगला है सूचना राजपथ है, यानी सिंपल से समझना, हिंदी में नाम लिख दिया इनने तो इंटरनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। इसके बाद पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? तो इंटरनेट से जुड़ा। आप बोलते हैं ना इस पोर्टल पे खोल लो या व्यापम का पोर्टल खोलो, तो ठीक ना, इंटरनेट शब्द से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को कहती है बग। बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, याद रखना, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। धीरे धीरे लेवल चेंज होगा आपका, क्योंकि आज नई साल है और आज हम आगामी क्लास को स्टार्ट करते हैं।
तो कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं, बग कहते हैं। अच्छा, नई साल है ऐसा मत सोचना कि आज तो नई साल है, आज हम घूमने जाएंगे, पार्टी करेंगे, नहीं, बिल्कुल। स्टूडेंट की लाइफ में बिल्कुल भी घूमना नहीं होता है। जब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते हैं आप लोग, तब तक आपके जीवन में संघर्ष लिखा रहता है। हमारे लिए स्टूडेंट लाइफ में हर दिन नया साल की तरह है। आप जब से ये अपना एक लक्ष्य हासिल करने के लिए ना दिन देखें ना रात देखें, लेकिन हाँ एक चीज़ और है, अपने मन से लगन से जितना हो सके कर्तव्य करते जाएं, कर्तव्य करते हैं, आपको फल जरूर मिलेगा, ठीक है ना। आज मैं आपको क्लास में बार बार इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि नई साल है, एक आगाज करिए, अच्छा पढ़ाई कीजिए, सुबह से अपना पूजा पाठ करिए, ठीक है ना, कि भगवान करे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। कोई कसर मत छोड़ना, कोई डाउट्स हो तो हाँ आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मैंने नीचे नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर अपना पूरा नाम और मैसेज करके हमको टाइप करिए व्हाट्सअप पे, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एसएमएस क्या है? एसएमएस शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। केबी किलोबाइट के बराबर होता है 1024 बाइट, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो बिल गेट्स हैं, सभी को पता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो बिट्स में मापी जाती है। ये क्वेश्चन मैं इतने बिल्कुल बेसिक लेवल के इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हमारे और नए आते जाते हैं और एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। धीरे धीरे हम लेवल को उठाते जाएंगे, हर दिन हमारा लेवल चेंज होगा, क्वेश्चन चेंज होंगे। ये वो क्वेश्चन आज हम आपको करा रहे हैं जो आपके पटवारी की परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं। एक और चीज़, व्यापम की परीक्षाओं में भी कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं, ठीक है। बिल गेट्स ने किसकी सहायता से माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की? तो पॉल एलन। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट की जब स्थापना हुई थी तो बिल गेट्स के साथ उनके सहयोगी का नाम क्या था? तो पॉल एलन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट से डाटा भेजा जा सकता है तो क्या क्या भेजा जा सकता है? चित्र भेजा सकता है, आवाज़ भेज सकती है, टेक्स्ट भेज सकती है, वीडियो भेज सकती है, और कोई भी फाइल है, कोई भी फाइल हो आजकल तो सब आप भेज सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कुंजियाँ होती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड में कुल 12 फंक्शन कुंजियाँ होती हैं। कहाँ से कहाँ तक होती हैं? F1 से F12 तक होती हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। यानी आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि CD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर हम आपको इसी क्लास की PDF भी प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन थोड़ा सा बहुत से स्टूडेंट हमारे उसमें जुड़े हैं ग्रुप में, वो बार बार बोलते हैं सर PDF। तो देखिए अब नया साल लग चुका है, जैसे आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे हम आपको पूरी क्लास की एक सीरीज भेज देंगे, आप वहाँ से डिस्कस कर लेना, ये आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले। देखिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना कोशिश होगा उतनी ही आपकी हेल्प करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुवादक यानी ट्रांसलेटर असेंबली भाषा मशीन लैंग्वेज में बदलता है। कौन बदलता है? असेंबलर। अनुवादक यानी असेंबली भाषा मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा हमारी कौन सी थी? तो फोर्ट्रॉन थी। कौन सी थी दोस्तों? फोर्ट्रॉन थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखोगे, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा निमिक्स है। कौन सी दोस्तों? निमोक्स। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा डाउटफुल लग रहा है, इसको याद रखना, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है ना, शायद हो गया मिसप्रिंट हो गया हो। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो यूनिक्स नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, हमने काट दिया है, ठीक ना। मोबाइल में नापते तो कंप्यूटर की स्मृति की क्षमता, ठीक ना। इसके बाद विश्व, यहाँ पर चलते पढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़े से 2-3 क्वेश्चन हमारे गड़बड़ हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। हालांकि हैं क्वेश्चन वही, लेकिन थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है अभी निकल चुका है, यानी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व की पहली कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन थी? IBM थी, अमेरिका की कंपनी थी। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग था, अभी बताया। माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर एंजलबर्ट ने किया था। किसने किया था? एंजलबर्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है तो निर्बात ट्यूब होता था। क्या होता था पहली पीढ़ी कंप्यूटर में? निर्बात ट्यूब। ऑप्टिकल माउस का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 में किया था। अगला क्वेश्चन है www के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? तो एक प्रोटोकॉल है, जो आपने देखा होगा कोई भी आप वेबसाइट करते हैं www.http, आपको पता होगा तो HTTP उसमें क्या है? एक प्रोटोकॉल है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर
प्रोसेसर के 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं? ALU हैं, तो याद रखना, कंट्रोल यूनिट है, ALU है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर है। तो प्रोसेसर के 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अच्छा, यहाँ पर ALU की बात होती है जब भी, तो ALU का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। और ALU में काम क्या होता है? तो तार्किक गणनाएं होती हैं। कौन सी गणनाएं होती हैं? तार्किक गणनाएं होती हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद होगी। आज के लिए क्लास में इतना ही। कल हम एक और नए कंटेंट के साथ और अपना लेवल धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। तो मिलते हैं, और आज का दिन आपका शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।